हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपकी हेल्थ जो है वो भी आप अच्छे से मेंटेन करके चल रहे होंगे। अभी हमारा जो ये सेशन है वो ख़त्म होने वाला है। हमारे पास में जनवरी और फरवरी या मार्च तक हम बात करें तो 3 महीने लगभग हमारे पास में बचे हैं। और अभी जो आपका ये दिसंबर एंडिंग चल रहा है उस समय काफ़ी बच्चे मोटिवेट होंगे, काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट होंगे। किसी किसी बच्चों को लग रहा होगा कि मैं जो रिज़ल्ट मैंने शुरुआत में सोचा था वो मैं अचीव कर लूँगा। और कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि मेरा ये साल जो है वो पूरा का पूरा मैंने बर्बाद कर दिया या फिर मेरा जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो इस सेशन की शुरुआत में सोचा था और जो रिज़ल्ट आपके दिमाग में हमेशा चलता था वहाँ तक आप पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, रिज़ल्ट तक पहुँचना मैटर नहीं करता। बात यह है एक्चुअल में कि वास्तव में जो आपने एफर्ट्स सोचे थे और आपने ये सोचा था कि मैं ये चीज़ को अचीव करके रहूँगा, उसके लिए आपने जो मेहनत करी है, जो आपने उसके लिए अपना रूटीन बनाया है या फिर जो भी आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, क्या उस प्रोसेस में आपने अपने 100% दिया है क्या, ये मैटर करता है। देखिए परसेंटेज कभी मैटर नहीं करती। अगर आप 70, 80, 90, 95% बनाते हैं वो अच्छी बात है, पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले सेशन में आपके हालात थे उसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट किया है क्या, क्या आप थोड़े से 5%, 10% भी इम्प्रूव हुए हैं क्या, ये मैटर करता है। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर आप घबराइए मत, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि एक बार ब्रूस ली ने यह कहा था कि बी वाटर माई फ्रेंड। बी वाटर माई फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? बी वाटर का मतलब होता है कि आपको एक फ्लो लाना होता है। ठीक है, जैसे पानी अगर बहता है तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें एक कंसिस्टेंसी फ्लो होता है। ठीक है, वो फ्लो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी कम हो जाता है, पर एक लगातार कंसिस्टेंस उसमें फ्लो आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास में स्टडी का रहता है। ठीक है, स्टडी का मतलब ये है कि आपने जैसे जब शुरुआत करी थी तो शायद आपने 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया होगा या फिर आपने 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया होगा। बात ऐसी है कि क्या उस 2 आवर्स को, वो जो 2 घंटे आपने पढ़ाई की सोची थी, उसमें आपने फ्लो कितना रखा? आप क्या लगातार ऐसा पढ़ते रहे या आपने 1 वीक ऐसा किया या 1 मंथ किया उसके बाद में नहीं किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला तो ये कि इम्प्रूवमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये कि फ्लो बनाए रखना है। ठीक है, पढ़ाई में आप जितना फ्लो बना के रखेंगे, चाहे पढ़ाई की बात करें हम किसी भी काम की बात करें, जितना फ्लो उसके अंदर होगा उतना ही हमारा रिजल्ट, उतना ही हमारे इंप्रूवमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ तो ये है कि आपको फ्लो बना के रखना है। आप चाहे 1 घंटा ही पढ़िए डेली, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 1 घंटा कंसिस्टेंसी से होना चाहिए आपका लगातार। ठीक है, अब है तीसरी बात। तीसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में चीज़ों को लेकर टाइम बहुत कम होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ परसेंट ऐसे बच्चे भी होंगे जो शायद अभी जनवरी में ये सोच रहे हैं कि मैं जनवरी से किस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ पढ़ाई। ठीक है, उन्होंने अब तक का टाइम शायद वेस्ट कर दिया होगा या थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते रहे होंगे, बट उन्होंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया होगा और अब वो सोचते हैं कि मैं जनवरी से कैसे स्टार्ट करूँ। तो देखिए, जनवरी से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल उस वक्त पर, जब मतलब युद्ध की तैयारी पहले से होती है, पर अब युद्ध आ चुका है सामने, आप मैदान में उतर चुके हो और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे तैयार हूँ। तो देखिए वहाँ पर 2 चीज़ें काम करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बार पैटर्न को देख लीजिए। ठीक है, आराम से 1 दिन दीजिए अपना और पूरा पैटर्न समझिए कि क्या पैटर्न बोर्ड का रहता है और प्रीवियस ईयर में कितना था और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। अगर इस एक चीज़ पर आप कमांड कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप 30 से 35% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, 30 से 35% प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको पैटर्न पता चल गया, आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग पता चल गई, तो अब रहेगा आपके पास में कि आप थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि उन पॉइंट्स पर ज़्यादा, उन टॉपिक्स पर, उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करिए जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। जो चैप्टर 8 से 10 मार्क्स आपके होल्ड करता है उसे आप पहले खत्म कीजिए। जो चैप्टर आपका 4 से 5 मार्क्स ही होल्ड करता है उसे आप बाद में भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर आप ज़्यादा मार्क्स पर पहले फोकस कीजिए। ये स्मार्ट तरीका हो सकता है। अब स्मार्ट तरीके में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो बात आती है, बच्चा ये करेगा सर मैं कवर कहाँ से करूँ। ठीक है, अब कवर करने के लिए हमारे पास में 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप एनसीईआरटी नोट्स उठाइए। ठीक है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा लेंथी मेथड लगे क्योंकि नोट्स बनाना और फिर उसको पढ़ना एक लंबा टाइम आपको लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, नोट्स की जगह आप फ़ोन उठाएंगे और फ़ोन उठाकर आप ये सोचेंगे कि मैं 1 शॉट वीडियो देख लेता हूँ, मैं छोटे वीडियोस से शुरू करता हूँ, मैं वो कंसेप्ट देख लेता हूँ जो बहुत ही जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर ठीक है, 1 शॉट में कोई दिक्कत है नहीं, आप कर सकते हैं, बट बात ऐसी है कि जब 1 शॉट करने जाएंगे ना तो फ़ोन मतलब एक डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, फोन मतलब एक डिस्ट्रैक्शन आपके साथ में काम करेगा। अब वो डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा, क्या पता 1 शॉट देखते देखते आप पहुंच गए व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे अपने दोस्त से चैट कर रहे हैं। ठीक है, क्या पता आप यूट्यूब पे 1 शॉट देखते हैं और यूट्यूब पे 1 शॉट देखते देखते आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए और आप दूसरी वीडियोस आपने देखना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ पर थोड़ा 50% प्रॉबिलिटी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कितने ही बच्चों से बात करता हूँ तो उनको यही रहता है कि सर यूट्यूब पे हम काम तो करते हैं पर यूट्यूब पे हम पढ़ते पढ़ते पता नहीं हम कब किसी वीडियो पर शिफ्ट हो जाते हैं और लगभग आधा 1 घंटा 2 घंटे बर्बाद करने के बाद हमें पता चलता है कि हम तो यहाँ पर पढ़ने बैठे थे। ठीक है, तो
उस चीज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इग्नोर करना देखिए मुश्किल तो है थोड़ा सा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, ठीक है। अभी इस टाइम पर अगर आप डिस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर 2 घंटे भी कंसिस्टेंट होकर एक जगह बैठकर पढ़ लेते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत बच्चों से ऊपर समझिए, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, स्मार्ट तरीका ये हो सकता है, कर सकते हो आप फ़ोन से, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एनसीईआरटी या किसी नोट्स से आप अगर पढ़ते हैं, या आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से या किसी और रिसोर्सेज से आप लेते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस कीजिए। एंड टाइम चल रहा है, इस साल को आप इस तरीके का बनाइए कि आपको ऐसा लगे कि यार इस साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और प्रीवियस ईयर से मेरे अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। देखिए, आप अगर 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये काफ़ी छोटे लेवल है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टाइम होगा ना आपका, जिसमें आपके एग्जामिनेशन होंगे, वो बहुत ही मतलब उसमें आपको कंपटीशन दिखेगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए 10th क्लास की हम बात करते हैं, तो 10th बोर्ड में लगभग जो है लाखों की संख्या में बच्चे बैठेंगे, 30-35 लाख तो नॉर्मल होता है बैठेंगे। उसके अंदर आपको जगह बनानी है, पर यहाँ केवल आपको परसेंटेज बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी सीट के लिए नहीं लड़ना है। आपको ऐसा नहीं कि किसी कॉम्पिटिशन का एग्जाम चल रहा है कि आपको किसी कॉलेज में सीट चाहिए, नहीं, ये जो है वो 12th के बाद में चलेगा, तो वहाँ कॉम्पिटिशन और ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अब लाइफ जो है आपकी वो हार्ड ही होने वाली है, वो ईजी नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसा बोलता है कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, आप पर लोड बढ़ता जाएगा, बट बात है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, मुझे पर्सनली लगता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आपने शायद वो कछुआ और जो खरगोश वाली कहानी है ना, वो सुनी होगी, और मोरल ऑफ द स्टोरी उसका ऐसा होता है कि खरगोश जो है वो थोड़ा तेज़ दौड़कर सो गया था और कछुए ने लगातार मेहनत करी तो वो जीत गया। देखिए, एक फैक्टर आप ऐसे ले सकते हैं कि कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं तो हम जीत जाते हैं, बढ़िया बात है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि अगर मैं इसको दूसरे फैक्टर की तरह देखूँ, दूसरे नज़रिए से देखूँ, तो मेरा मानना ये भी है कि कछुआ कब जीता था, जब खरगोश सो गया था, ठीक है। तो आप तभी जीत सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब दूसरे बच्चे उस समय डिमोटिवेट हो। अभी विंटर का टाइम चल रहा है, बच्चे थोड़े लेजी हो जाते हैं, ठीक है। हमें भी आलस आ जाता है, क्यों, ठंड का एनवायरनमेंट रहता है, तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो वर्क प्रोसेस रहता है वो स्लो हो जाता है। तो इस समय आपके पास में मेहनत करने का टाइम है, आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं। अगर आगे नहीं भी निकलना है किसी बच्चे से तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, बट ऐसा है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। विंटर वेकेशन आपकी भी चल रही होगी, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ में पढ़ाई को अपना अच्छा टाइम दीजिए। वो जो सुबह का स्लॉट है ना आपका स्कूल वाला, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। उसमें भी अगर आप 2-3 घंटे पढ़ जाते हैं तो आप एक अच्छा रिजल्ट जो है वो हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करी, आपको कैसा लगा और आपके क्या विचार रहते हैं इसके बारे में, आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ में अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है तो आप वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर अपनी नॉलेज जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और ऑल द बेस्ट फॉर एनी स्ट्रगल जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसके लिए। और मेरी शुभकामनाएं रहेगी आप हमेशा जीत की तरफ अग्रसर रहें। थैंक यू सो मच।